हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम है आकाश। मेरे प्यार बच्चे, 2024 का एक वायरल पेपर मैं आप लोगों को विज्ञान का बताने वाला हूँ। सेम ऐसा ही पेपर आप लोगों के 2024 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आज विज्ञान के मैं आप लोगों को पेपर बताने वाला हूँ और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि 2024 में आप लोगों का जो पूर्णांक है 70 नंबर का पूछा जाएगा और साथ ही साथ समय कितने दिए जाएंगे आपके 3 घंटे 15 मिनट का। एक वायरल पेपर, इसको जरूर तैयार कर लेना। इससे सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इसको पूरा का पूरा इस पेपर को सोल्यूशन करके और अच्छे से याद कर लेना। और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं, निर्देश यहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। निर्देश में कुछ खास नहीं है, 2-3 चीज़ों के बात किया गया है। जैसे मैं सुना भी देता हूँ। जैसे 15 मिनट जो होगा ना, आप लोगों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है और यह प्रश्न पत्र खंड अ और ब में विभाजित है, ठीक है। खंड अ तथा ब 3 उपखंड दिए रहेंगे, एक क ख ग, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के दिए रहेंगे। और कह रहा है कि खंड अ में जो है बहुविकल्पीय प्रश्न दिए रहेंगे और उसका उत्तर आपको OMR शीट पे करना होगा, वो भी नीले अथवा काले बाल पेन से भरना होगा। और वही कह रहा है कि खंड अ में जो बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, एक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। मतलब टोटल 20 क्वेश्चन है तो कितने नंबर मिल जाएंगे आपके? 20 नंबर। 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। और खंड ब में और एक चीज़ और जिक्र किया है कि खंड अ में जो 20 क्वेश्चन होंगे उसके लिए 1 घंटा का समय दिया गया है और खंड ब में जो कि 50 नंबर का वर्णनात्मक प्रश्न है उसके लिए 2 घंटे के लिए समय निर्धारित दिए गए हैं। बस यही निर्देश में दिया गया है। पेपर आप लोगों का यहाँ से स्टार्ट होता है। और खंड अ देखो बहुविकल्पीय प्रश्न है और खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है कितने नंबर के लिए? 20 नंबर के। और उसमें पहला आपका आ गया उपखंड क। उपखंड क में आप लोगों का बायोलॉजी के प्रश्न है और पहला प्रश्न मैं पढ़ के सुनाता हूँ यहाँ पे, और सारे प्रश्न आपको याद होने चाहिए, बता देता हूँ। पहला प्रश्न है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल की सूर्य का प्रकाश के उपयुक्त सभी। मेरे प्यारे बच्चों, स्वपोषी पोषण मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हो, जैसे कि पौधा। तो पौधा अपना भोजन स्वयं बनाता है तो उसको उपयुक्त सभी चाहिए, क्योंकि पौधा जब भोजन बनाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी उसको चाहिए, जल भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, तब जाके उसका भोजन संपूर्ण बनता है। तो पहले का डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा अगर हम बात करें कि हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हीमोग्लोबिन किसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? उत्सर्जन में कि श्वसन में कि पाचन में कि आपके यहाँ वृद्धि में? तो हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी, श्वसन में। श्वसन में जो है ना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हीमोग्लोबिन। इसके साथ हम बात करें तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप मतलब क्या होता है? पौधा। पौधा में जाइलम जो होता है वो जल का वहन करने में उत्तरदायी है कि भोजन का वहन कि अमीनो अम्ल का वहन कि ऑक्सीजन? मेरे प्यारे बच्चों, एक ट्रिक बता देता हूँ मैं। जाइलम, जब भी आपको जाइलम पूछे तो ज से जाइलम और ज से जल, तो जाइलम जल का वहन करता है, इसलिए ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी फ्लोएम भी पूछता है, एक फ्लोएम। तो फ्लोएम एफ से होता है आप लोगों का, एफ से फ और एफ से ही होता है फूड। फूड मतलब भोजन। जब फ्लोएम आए तो वो भोजन का वहन करता है और जब जाइलम आए तो जल का वहन। हालांकि यहाँ पे जाइलम पूछा है तो पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, फ्लोएम पूछता तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाता, ठीक है। चलो चौथा प्रश्न देखो। मनुष्य में वृक्क, यहाँ पे आप लोगों का क्या है? वृक्क है। मनुष्य में वृक्क, यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे मिस स्पेल्ड है, यहाँ पे वृक्क लिखा गया है कि मनुष्य में वृक्क। वृक्क मतलब किडनी। तो मनुष्य में किडनी एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, किससे संबंधित है? पोषण से, श्वसन से कि उत्सर्जन से कि परिवहन से? तो मेरे प्यारों जो किडनी जो है उत्सर्जन से संबंधित है, उत्सर्जन, ठीक है। जैसे टॉयलेट बाहर आता है, ठीक है, तो वह आप लोगों के किडनी ही उसको प्यूरिफिकेशन करती है, बाहर निकालने का कार्य करती है। तो उत्सर्जन से संबंधित है आपका वृक्क, किडनी। चलो पांचवा प्रश्न देखो। पांचवा है, निम्न में से कौन ऊर्जा का सिक्का, एनर्जी ऑफ मनी या मुद्रा के रूप में जाना जाता है? ADP को कि ATP को कि AMP को कि पायरुविक अम्ल को? तो मेरे प्यारे बच्चों, ऊर्जा का सिक्का जो कहा जाता है वो ATP को कहा जाता है, ठीक है, ATP को याद रख लीजिएगा। छठवां प्रश्न, मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? तो मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? टोटल 4 पाए जाते हैं। 2 तो आलिंद होता है और 2 आपका निलय होता है, तो सबको ही मालूम होना चाहिए। तो देखो उपखंड क समाप्त हो गया जिसमें 6 क्वेश्चन थे, किसके? बायोलॉजी के, ठीक है।
अब यहाँ से उपखंड ख स्टार्ट होगा और उपखंड ख में अब कौन से क्वेश्चन रहेंगे? फिजिक्स के। किसके क्वेश्चन रहेंगे? फिजिक्स के। 7वां प्रश्न क्या है? प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम कि ओम प्रति मीटर कि ओम मीटर कि मीटर प्रति ओम। चौथा ऑप्शन दिया है, तो 7वें का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि सबको मालूम है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बात कर लेते हैं 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न देखिए क्या है। 8वां प्रश्न यह है मेरे प्यारे बच्चों कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है कि इसके सिरों की ओर जाने पर घटता है, कि इसके सिरों की ओर जाने पर बढ़ जाता है, कि सभी बिंदुओं पर समान होता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी बिंदुओं पर समान होता है। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो सभी बिंदुओं पर समान होता है। इसको आप याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद 9वां प्रश्न देखो क्या है कि एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। कोई एक कण है, गतिमान आवेशित कण, वो क्या उत्पन्न करता है? केवल चुंबकीय क्षेत्र कि केवल विद्युत क्षेत्र कि चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों, कि इनमें से कोई नहीं? तो मेरे प्यारे बच्चों दोनों आप लोगों का अगर हम बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों वो उत्पन्न करता है। कोई ये गतिमान आवेशित कण है तो वो दोनों उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी और साथ ही साथ विद्युत क्षेत्र भी। चलो 10वां प्रश्न देखो। 10वां प्रश्न है यहाँ पे कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? धूप वाले दिन तो धूप वाले दिन तो जाहिर सी बात कर सकते हैं, गर्म दिन तो गर्म दिन वाले भी कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे हीटिंग होगी, और पवन वायु वाले दिन तो वायु वाले दिन भी कर सकते हैं क्योंकि हवा चलेगी लेकिन टेम्परेचर तो रहेगा ही रहेगा ना। किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो बादल वाले दिन, क्योंकि बादल जो है सूर्य के प्रकाश को बिल्कुल ढक देंगे तो वहाँ पे ताप नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद हम बात करें यहाँ पे 11वां प्रश्न। 11वां है कि डायनमो परिवर्तित करता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, कि ध्वनि ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में, कि यहाँ आपका सी वाला ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, कि यांत्रिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। तो देखो डायनमो जो है ना, तो डायनमो उत्पन्न करता है यांत्रिक ऊर्जा को किस में? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनमो। चलिए 12वां प्रश्न देखिए। सामान्य स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर की आपके अनंत। तो देखो सामान्य स्वस्थ आंख के लिए अगर आपका आंख बिल्कुल स्वस्थ है तो आप कितनी दूर तक देख सकते हो? तो जाहिर सी बात है अनंत दूरी तक हम देख सकते हैं। चलिए 13वां प्रश्न देखिए। 13वां प्रश्न न्यूमेरिकल दिया है कि निर्वात में अगर प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है तो कांच जिसका अपवर्तनांक अगर 1.5 है तो उसमें प्रकाश की चाल कितनी होगी? ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और कांच का अपवर्तनांक कितना दिया? 1.5 है। जब 1.5 इसको काटोगे तो कितना बार में कटेगा? 2 बार में, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। मतलब कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 प्रश्न देखिए। 14 प्रश्न है कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती हैं। तो श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त AgCl की PbNO3 होल्ट वाइज की FeSO4 की आपके CaCO3। तो देखो श्याम श्वेत फोटोग्राफी में जो प्रयुक्त होता है मेरे प्यारे बच्चों वो होता है आपका AgCl। क्या होता है? AgCl। पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। इसके साथ आगे बढ़ें। 15वां प्रश्न देखिए क्या है कि एक उत्तल दर्पण की अगर फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या, तो R बराबर क्या होता है? 2f, तो 2 × f कितना दिया है? 10, तो 10 दूनी के 20। वक्रता त्रिज्या कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। मतलब ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से आपका उपखंड ग स्टार्ट हुआ। अब ग में आपका केमिस्ट्री का प्रश्न रहेगा, जिसमें केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए। 16वां प्रश्न देखो क्या है। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो धावन सोडा का रासायनिक नाम मेरे प्यारे बच्चों सोडियम क्लोराइड होता है, कि सोडियम कार्बोनेट, कि सोडियम बाइकार्बोनेट, कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो धावन सोडा जो कपड़ा धोने वाला सोडा होता है उसका रासायनिक नाम मेरे प्यारे बच्चों सोडियम कार्बोनेट होता है। और एक खाने वाला सोडा आता है जिसे बेकिंग सोडा बोला जाता है, तो खाने वाले सोडा का होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। लेकिन यहाँ पे हमको कौन सा पूछा है? धावन सोडा। तो धावन सोडा का क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। चलिए बात कर लेते हैं 17वां प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सी धातु जो है अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? तो देखो अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित वही नहीं कर सकती है
जो हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील हो। ठीक है, तो हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील इन चारों ऑप्शनों में से कौन दिखाई दे रहा है? लोहा कि जिंक कि कॉपर कि यहाँ पे आपके मैग्नीशियम। तो देखो कॉपर, मात्र कॉपर एक ऐसा इसमें है जो कि हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील है। तो कम अभिक्रियाशील वाला तत्व जो है वो अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व को कभी भी विस्थापित नहीं कर सकता है। तो क्या हो जाएगा? कॉपर। चलो 18वां प्रश्न देखो, कह रहा है Li विकर्ण संबंध दर्शाता है किसके साथ? सोडियम के साथ कि पोटेशियम के साथ, एल्युमिनियम के साथ कि मैग्नीशियम के साथ? तो Li विकर्ण जो संबंध दर्शाता है मेरे प्यार बच्चों, मैग्नीशियम के साथ दर्शाता है। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और 19वां प्रश्न है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। तो एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम, एसिटिक अम्ल होता है कि एथेनोइक अम्ल कि मेथेनोइक अम्ल के साथ ही साथ प्रोपेनोइक अम्ल होता है। तो बी वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वो होता है एथेनोइल अम्ल। क्या होता है? एथेनोइक अम्ल। यहाँ एथेनोइल नहीं है, एथेनोइक है, इसको एथेनोइक कर लीजिएगा, एथेनोइक अम्ल। चलिए लास्ट प्रश्न बहुविकल्पीय का देखते हैं, 20वां प्रश्न कि H2S और H2SO4 या अम्लीय विलयन का पीएच मान। तो आगे ही बोल दिया कि अम्लीय, ये जो है अम्ल हैं, तो अम्ल का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है। और क्षारीय होता तो 7 से अधिक, उदासीन होता तो 7, सबको मालूम है। तो यहाँ 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हो गए, जिसका आंसर आपको OMR शीट पे देने थे, जो कि हमने पूरा सलूशन आपको बताया। इसके बाद यहाँ से आपके स्टार्ट होंगे वर्णात्मक प्रश्न। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होंगे आपके वर्णात्मक प्रश्न खंड ब। और खंड ब में पहले उपखंड क चलेगा। उपखंड में किसके क्वेश्चन रहेंगे? यहाँ पे फिजिक्स के। पहला प्रश्न जो कि 4 नंबर के लिए पूछा गया है, क्या है? वर्ण विक्षेपण से क्या तात्पर्य है, उदाहरण देकर समझाइए। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग क्वेश्चन जो कि तैयार करके जाना है। पहला क्वेश्चन है वर्ण विक्षेपण से क्या तात्पर्य है, उदाहरण देकर समझाना है। दूसरा प्रश्न प्रकाश परावर्तन के कितने नियम हैं और इन्हें रेखा चित्र भी बनाकर आपको समझाना है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही बड़ी, सारे क्वेश्चन को तैयार कर लो, एक भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं इस बार। ठीक है, ये भी 4 नंबर का है। तीसरा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचिए और इसका सिद्धांत तथा कार्य विधि स्पष्ट कीजिए। और विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या महत्व है वो बताना। ये भी क्वेश्चन कितने नंबर के लिए? 4 नंबर के लिए। चौथा प्रश्न देखें तो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में जो अंगूठे की दिशा क्या निर्दिष्ट करती है और यह नियम किस प्रकार फ्लेमिंग के वामहस्त नियम से भिन्न है? किसी क्षैतिज शक्ति संचरण लाइन में पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसके ठीक नीचे किस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? ये क्वेश्चन 6 नंबर के लिए। अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है तो अथवा करके क्वेश्चन दिया है कि अगर वो नहीं कर पाते हो तो ये वाला कर लेना है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत तथा कार्य विधि स्पष्ट कीजिए और विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या महत्व है ये बताना है। ठीक है, अब यहाँ से आप उपखंड ख स्टार्ट होता, सारे क्वेश्चन नोट कर लो, आपको ही करने हैं। ठीक है, अन्यथा नहीं कर पाओगे तो कमेंट करके बताना, मैं सॉल्यूशन बता दूंगा। उपखंड ख। अब यहाँ पे आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। देखो 5वां प्रश्न जो कि 4 नंबर के लिए है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, यहाँ पे 4 दिया है, चारों को आपको संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। आराम से ये क्वेश्चन किताब में क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसका सोल्यूशन ले सकते हो, आराम से मिल जाएंगे। नहीं मिलता है कमेंट करना, वीडियो बना दिया जाएगा। 6वां प्रश्न, कुछ तत्व के परमाणु क्रमांक आपको दिए हुए हैं जैसे 10, 20, 7, 14। ठीक है, 2 क्वेश्चन है। पहला बताना कि तत्वों को पहचान कीजिए, परमाणु क्रमांक देखकर आपको तत्वों पहचानना है। और दूसरा है कि आवर्त सारणी में इन तत्वों के समूह संख्या तथा आवर्त को भी पहचानना है। 4 नंबर के लिए है, 2 क्वेश्चन है 2-2 नंबर का। 7वां प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों 6 नंबर के लिए आ गया और यहाँ पे निम्नलिखित अभिक्रिया में से प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। क्वेश्चन बैंक आपके पास है तो सब मिल जाएगा, या किताब आपके पास है तो पहले ही चैप्टर के सारे क्वेश्चन से तुरंत मिल जाएंगे आप। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है, 6 क्वेश्चन है, आराम से संतुलित कर दोगे 6 नंबर मिल जाएगा। अगर एक क्वेश्चन नहीं करते हो तो अथवा करके एक ऑप्शन और दिया है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। संयोजन विक्रिया क्या होता है, संक्षारण क्या होता है, भर्जन क्या होता है। अगर तीनों की परिभाषा आपने बता दिया तो 2-2 नंबर के हिसाब से 6 नंबर मिल जाएगा। तो या तो आप रासायनिक समीकरण को संतुलित कर लो या तो इन तीनों की परिभाषा दे दो। अब यहाँ से खंड ग स्टार्ट होता है। खंड ग में बायोलॉजी के प्रश्न रहेंगे। 8वां प्रश्न है कि वातपोत्सर्जन से आप क्या समझते हैं, इसका क्या महत्व है, 4 नंबर के लिए। 9वां प्रश्न कि मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, ये भी प्रश्न 4 नंबर।
10वां प्रश्न है आपके कि समजात तथा समरूप अंगों को उदाहरण देकर समझाइए। अभी प्रश्न आपके 4 नंबर का है। अब 11वां प्रश्न जो है मेरे प्यारे बच्चों 6 नंबर का स्टार्ट हो गया कि वृक्क में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। कि वृक्क में जो मूत्र निर्माण होता है टॉयलेट, उसका सचित्र वर्णन करना है। अगर ये प्रश्न नहीं आता है तो अथवा करके दिया है कि मानव में नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो दोनों में से कोई एक करना है आप लोगों को। अब यह पेपर आप लोगों का समाप्त। एक वायरल पेपर मेरे प्यारे बच्चों, सेम आपको ऐसा पेपर देखने को मिलेगा 2024 बोर्ड एग्जाम में। अगर इस पेपर को तैयार कर लेते हो तो 80 से 85 नंबर तो आपको मात्र इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। बस पूरा सलूशन याद कर लो। तो मेरे प्यारे बच्चों, हर एक सब्जेक्ट का मैं वायरल पेपर आप लोगों को बताने वाला हूं, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।